नमस्कार आप सभी को। मैं धीरज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीएसआई की टेट सीरीज है जो कलाम की चल रही है, उसका सॉल्यूशन लाए हैं हिंदी का। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है हिंदी और मैंने इसमें आपको फाइनल आंसर की का जो शुद्धिकरण होके आती है उसके आंसर लगाए हैं। और ये आपके लिए पीएसआई में, एलडीसी में, सेकंड ग्रेड में, है ना, इसमें राजस्थान हाईकोर्ट सब में काम आने वाली टेट सीरीज है। तो चलते हैं, हम आपको जल्दी से इसका आंसर लगवा देते हैं और ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और 8-10 मिनट की वीडियो प्लीज़ देखने का प्रयास करें। चलो चलते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और हाँ, एक और बात, ये सुमेलित वाले क्वेश्चन है, ये आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, इसमें तो सीधे सीधा राइट आंसर 1 है। इसमें ये बी में 2, सी में 3 और 4, डी में 4। नेक्स्ट, निम्न में से प्लेबिसाइट का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द रूप है। जनमत संग्रह। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से प्रमोशन का सही पारिभाषिक रूप नहीं है। नहीं का भी ध्यान रखना है आपको। इस तरह से भी आपको 8-10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रोसेसिंग का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। कार्यवाही। नेक्स्ट, निम्न में से प्रिंसिपल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। राइट आंसर सिद्धांत। निम्न में से प्रिसाइज का सही पारिभाषिक रूप नहीं है। राइट आंसर सारलेख। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर यही है, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखो, मैंने वहाँ मिलान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रिक्वेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। नहीं का भी क्वेश्चन आ गया, इस तरह से आएंगे आपको। मुक्तारनामा। नेक्स्ट, निम्न में से पर्टिनेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। संगत। नेक्स्ट, पोस्टमस का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है मरणोपरांत। नेक्स्ट, निम्न में से परमिटेड का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है अनुज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वाटेशन का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है कोटा। नहीं है पूछा है ना। निम्न में से पिक्युलर का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है अशिष्ट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर ये मैंने लगा दिया है, देखो। ए में 1, बी में 4, सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट, निम्न में से कोरम का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है गणपूर्ति। नेक्स्ट, निम्न में से संगत पारिभाषिक युग का चयन करें। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, निम्न में से संगत पारिभाषिक युग का चयन करें। प्रेफरेंस का अधिमान। निम्न में से संगत पारिभाषिक युग का चयन करें। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, निम्न में से संगत पारिभाषिक युग का चयन करें। इसका राइट आंसर ये है। निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग का चयन करें। असंगत, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा, कभी असंगत पूछेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये मैंने यहाँ पे मिलान कर दिया है, ठीक है। देखो, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग का चयन करें।
राइट आंसर 4। निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करें। राइट आंसर 2। निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करें। राइट आंसर 4। निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करें। राइट आंसर 1। यानी इस तरह के क्वेश्चन वोकेबलरी से आपको कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कि जो लास्ट ईयर में जो 21-22 में पेपर हुआ था उसमें भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, परलेल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है संकट। निम्न में से प्रीपरेशन का सही पारिभाषिक रूप है। राइट आंसर 1। 28 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 1 होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर ये ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पब्लिकेशन का सही पारिभाषिक रूप है प्रकाशन। निम्न में प्रूडेंस का सही हिंदी भाषिक रूप है व्यवहार कुशलता। राइट आंसर। निम्न में प्रोगी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है सत्रावसान। आप देख लेना, थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है। निम्न प्रिंसिपल का हिंदी पारिभाषिक रूप है सिद्धांत। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये देखो, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, सीधे सीधे मिलान मैंने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रीव्यू का हिंदी पारिभाषिक रूप है कार्यक्षेत्र। निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द युक्त संगत नहीं है, पूछा है, तो राइट आंसर 3rd। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द संगत नहीं है। राइट आंसर 3rd। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है। राइट आंसर 1। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है। राइट आंसर 3। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है। राइट आंसर 2। निम्न में से किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है, तो राइट आंसर 1। 42 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 2। आगे चलते हैं, निम्न में से किस विकल्प में समुन्नत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 1। निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 1। निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 1। 46 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 1। यानी इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए कई बार दे दिए, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आगे चलते हैं, 47वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है। राइट आंसर 1। 48 क्वेश्चन, विचक्षण विलक्षण समश्रुत शब्दों का क्रमशः संगत अर्थभेद है। राइट आंसर 3rd। 49, निश्चल समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थ है। राइट आंसर 1। 50 क्वेश्चन, निश्चित समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 1। 51 क्वेश्चन, विपिन और विपन्न समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T2 वाला, प्रवाल प्रवार समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है 3, मूंगा ओढ़नी। 53 क्वेश्चन, भित्ति और भीति समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 1। 54 क्वेश्चन, मतंग और मतंगी समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 3, हाथी हाथी पर सवार। 55 क्वेश्चन, नियत और नियति समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 4। वक्र वृक समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 1।
57 क्वेश्चन, मणि मणि समसूल शब्दों का क्रमश सुसंगत अर्थभेद है। राष्ट्र, राइट आंसर 4। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन और व्यंजन समसूल शब्दों का क्रमश सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज मनोज्ञ समसूल शब्दों का क्रमश सुसंगत अर्थभेद है। राइट आंसर 4। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत है। राइट आंसर 1। 61वां क्वेश्चन देखते हैं 61। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत है। राइट आंसर 1। 62 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत हैं। राइट आंसर 2। 63 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत हैं। राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत हैं। राइट आंसर 2। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत हैं। राइट आंसर 2। 66, निम्न में क्रिया के संबंध में असंगत कथन है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट में दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि हमारी वीडियो आपके लिए थोड़े से भी आपके काम आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। चलते हैं आगे। 67 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मैंने ये मिलान कर दिया है। ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस सकर्मक क्रिया का युक्त भाग कौन सा है। राइट आंसर 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये मिलान कर दिया है मैंने, ठीक है। 1 में 1, बी में 2, और सी में 4, और डी में 3। ये देखो राइट आंसर है ना 2। 70वां क्वेश्चन देखते हैं 70। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। राइट आंसर 1। निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। राइट आंसर 1। निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। राइट आंसर 2। निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें से अकर्मक क्रिया हैं, तो इसमें राइट आंसर 2 है। ब और स, ये है ब और स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। राइट आंसर 3। निम्न में से किस क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है। राइट आंसर 4। 77 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया का समूह है 2। निम्न में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है। राइट आंसर 4। 80 क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त प्रथम कर्म होता है। राइट आंसर 1। आगे चलते हैं 81 क्वेश्चन नंबर। मैं आप थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। राइट आंसर 4। निम्नलिखित में से कालानुसार परिवर्तनशील शब्द भेद है। राइट आंसर 3। वे शब्द जो सदैव एक समान स्थिति में बने रहते हैं क्या कहलाते हैं। राइट आंसर 2, अविकारी शब्द। 84 क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। राइट आंसर 1, सामने, सहारे, तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय है। राइट आंसर 3, किंतु, इसलिए, अतः। 86, निम्नलिखित में से किस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर 4, वह थोड़ा खाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। 87, निम्न में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। राइट आंसर 3, यह काम आज ही करना चाहिए। 88 क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। राइट आंसर 4, ये दो शब्द या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। 89 क्वेश्चन, अव्यय के संबंध असंगत कथन है। राइट आंसर 4, यानी ये सभी है।
90 क्वेश्चन निम्नलिखित में किस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर 1 है, मोहिनी के हवेली बगीचे के पीछे। 91 क्वेश्चन निम्न में से क्रिया विशेषण रहित वाक्य है? राइट आंसर 2। 92 क्वेश्चन पर, इसलिए, अन्यथा, एवं और तथा निम्नलिखित में से क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय। ठीक है। 93 क्वेश्चन किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर 1। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? राइट आंसर 2। 95 क्वेश्चन व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर 1। आगे चलते हैं। 96 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक शब्द में क्रिया विशेषण का भेद है? राइट आंसर 4। भास्कर कल आया और आज अचानक चला गया। राइट आंसर। इस वाक्य में कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं, ये इसमें बताना है। तो राइट आंसर 4, रीतिबोधक, कालबोधक। नेक्स्ट 98 पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? राइट आंसर 3, ताकि। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन निम्न में से क्रिया विशेषण नहीं है? राइट आंसर 4, समकालीन सौंदर्य। 100 क्वेश्चन राजा ने भिखारी को भीख दी, वाक्य में क्रिया का भेद है? राइट आंसर 1, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो मित्रों, ये हमने आपका एक पेपर है 6 नंबर का हिंदी का जो सॉल्यूशन कर दिया है। इस तरह से हम आपके आगे वाले जितने भी पेपर हैं सबको लाते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये फाइनल आंसर की है जो आप रेट लगाने के बाद में, उसके बाद में जो कलम डालती है ना, वो वाली है। तो पूर्णतः शुद्ध है ना। इसको आप पेपर को जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो। अब रिवीजन का ही टाइम है। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।